दोस्तों, बम वर्षक जिसे अंग्रेजी में बॉम्बर भी कहा जाता है, ये मेरे सबसे पसंदीदा हथियारों में से एक है। मेरे क्या, दुनिया में ज़्यादातर जो भी हथियारों को करीब से देखते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनमें भी ज़्यादातर लोगों की पसंद बॉम्बर ही होते हैं। क्योंकि जो बॉम्बर्स होते हैं, इनका रुतबा दुनिया में अलग ही होता है। इनका इस्तेमाल युद्ध में तो होता ही है, लेकिन इनका रुतबा इस लेवल का होता है कि ज़्यादातर देश इसका इस्तेमाल करते हैं दुश्मन को डराने के लिए, जैसे कि हाल ही में अमेरिका ने किया है। जब भी चीन अपने पड़ोसी ताइवान, जापान, फिलीपींस को धमकाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका चीन को ठिकाने लगाने के लिए, उसके दिमाग को ठंडा करने के लिए अपने बॉम्बर्स को भेज देता है। यकीन मानिए, जब भी ये बॉम्बर्स चीन के करीब से गुजरते हैं, तो चीनी कमांडरों के पैर कांपने लग जाते हैं और चीन की सेना या चीन की नौसेना कुछ भी कर रही है, तुरंत शांत बैठ जाती है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गलती बलती भलती से भी अमेरिका के एक भी बॉम्बर को छेड़ दिया, तो वो पूरे चाइना को भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अमेरिका का चाहे B-1 लैंसर हो या फिर B-2 बॉम्बर, अपने साथ इतने परमाणु बम लेकर चलते हैं, इतने परमाणु हथियार लेकर चलते हैं कि आधे चीन का सफाया ये आसानी से कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ अमेरिका ही नहीं करता, जिस देशों के पास भी बॉम्बर्स होते हैं, वो सभी इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मन पर मानसिक दबाव बनाने के लिए, जैसा कि हाल ही में चीन ने भी किया। चीन ने भारत को धमकाने के लिए लद्दाख में अपना H-20 बॉम्बर भेज दिया था, और तभी से ही भारत में भी मांग उठने लगी कि भारत को भी चाहिए एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। क्योंकि मान लीजिए आज भारत के पास एक बॉम्बर होता, चीन ने भारत को डराने के लिए लद्दाख में बॉम्बर भेजा, तो हम भी बॉम्बर की मदद से दक्षिण चीन सागर में घुसकर चीन को कड़ा सबक सिखा सकते थे, चीन को हम भी धमका सकते थे। इसलिए चीन जो माइंड गेम खेल रहा है भारत के साथ, वैसा ही माइंड गेम भारत भी चीन के साथ खेलता, और चीन के दिमाग में हमेशा ये बात फिट हो जाती कि अगर हमने बॉम्बर का इस्तेमाल किया तो भारत भी बॉम्बर का जवाब बॉम्बर से ही देगा। हालांकि आप कहेंगे कि लड़ाकू विमान भी तो भेजे जा सकते हैं दक्षिण चीन सागर में, तो देखिए, दक्षिण चीन सागर काफ़ी दूर है। लड़ाकू विमान या फिर छोटे मोटे एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उनकी रेंज इतनी नहीं होती कि हम दक्षिण चीन सागर में चले जाएं, क्योंकि उनकी जो फ्यूल की टैंक होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। इसलिए मजबूरी में हमें अपने बड़े और भारी भरकम शिप भेजने पड़े हैं दक्षिण चीन सागर में। हाल ही में अगर हमारे पास बॉम्बर होता, तो हम एक दिन में ही दक्षिण चीन सागर में होकर चीन को धमकाकर वापस अपने बेस पर लौट सकते थे। ये कैपेबिलिटी होती है एक बॉम्बर की दोस्तों। इसलिए बताया जा रहा है कि अब भारतीय वायुसेना को भी इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, और इसीलिए वो ऑप्शन देख रहे हैं कि कहां से और कौन सा बॉम्बर खरीदना सही रहेगा। लेकिन अब भारत के कुछ बड़े डिफेंस एक्सपर्ट ने मिलकर भारत को एक बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को यहाँ पर बॉम्बर किसी से खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि भारत को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बॉम्बर्स का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। एक्सपर्ट के अनुसार अगर हमने एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बना लिया, तो फिर उस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हम कई तरह से कर सकते हैं। चाहे तो उसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, उसको अवॉक्स एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। इसके अलावा हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऐसा मिड एयर फ्यूल के रूप में, और तो और हम उसका इस्तेमाल मैरी टाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जी हाँ, यानी जो बॉम्बर होगा उसमें हमें बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और हम उसी के बदौलत बहुत सारे अलग अलग एयरक्राफ्ट ना सिर्फ बना सकते हैं, बल्कि इन्हें किसी दूसरे देश से बेच भी सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो मिड एयरक्राफ्ट बनाते हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि अब तो ज़माना है स्टेल्थ बॉम्बर बनाने का, तो आपको बता दें कि उसमें भी भारत पीछे नहीं है। भारत एक औरा नाम का बॉम्बर भी बना रहा है। भले ही ये अभी छोटा है, लेकिन भविष्य में हम उसे ही अपग्रेड करके उसी के आधार पर हम उसे बड़ा बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें चाहिए एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जिसकी काफ़ी लॉन्ग रेंज हो। ऐसे में हमें खुद यहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक छोटा सा कंसर्न है। देखिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी सलाह ठीक है या नहीं। दोस्तों, भारत यहाँ पर बॉम्बर अगर आज बनाना शुरू करता है, तो मानकर चलिए 5-6 साल लगेंगे ही लगेंगे।
भारत को एक बॉम्बर बनाने में। ऐसे में भारत को फिलहाल के लिए रूस का या तो टी सीरीज का या फिर अमेरिका का जो लॉन्चर सीरीज का बॉम्बर है उन्हें किराए पर यानी लीज पर ले लेना चाहिए 5 सालों के लिए, ताकि हम यहाँ पर फिलहाल के लिए बॉम्बर से एकजुट हो पाएं। अगर चीन को जवाब देना चाहें तो हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ तो 5 सालों के लिए हो, क्योंकि जो 5 सालों का टाइम पीरियड होता है यह छोटा नहीं होता है दोस्तों। ऐसे में हमारे पास 1 या 2 बॉम्बर तो होना ही चाहिए, ताकि अगर कभी हमारे पास ऐसा वक्त आए, ऐसी हमारे पास परिस्थिति हो कि हमें एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को हड़काना हो, तो हम उस बॉम्बर का इस्तेमाल अपने दुश्मन को हड़काने के लिए कर सकते हैं, उसका दिमाग ठंडा करने के लिए कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ हम खुद का बॉम्बर बनाने का प्रोसेस भी चालू कर दें, ताकि जब हम अपना खुद का बॉम्बर बना रहे हों तो हमारे पास लीज का बॉम्बर हो जो दुश्मन के अकल ठिकाने लाने में सक्षम हो। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये ठीक रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।